जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिलौटी टीचिंग सेंटर में। तो जितने भी हमें देखने वाले स्टूडेंट्स हैं सबका तहे दिल से स्वागत। जैसा कि हमने बताया था कि 6 जनवरी से आप लोगों का क्लास चालू होगा, तो आज से आप लोगों का क्लास शुरू किया जा रहा है 9th का साइंस का। तो साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस? कोई आपसे पूछ सकता है तुम्हारे क्लास में कौन कौन सी बुक्स है, तो आप बोलेंगे साइंस, तो बोलेगा कि व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से प्रायोगिक आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से प्रायोगिक आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे विज्ञान हम कहते हैं। तो साइंस की परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध प्रायोगिक अध्ययन, प्रायोगिक आधार पर अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या कहेंगे? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध प्रायोगिक आधार पर अध्ययन जो है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। और यदि यही सीबीएसई वाले लिखेंगे तो लिखेंगे नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक use of things present in nature is called science। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु का यानी प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध प्रायोगिक आधार पर अध्ययन जो है उसे विज्ञान कहते हैं। या किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना जो प्रयोग पर आधारित हो उसे विज्ञान कहते हैं। नॉलेज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक यूज ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड साइंस। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यह तो थी विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। विज्ञान को कितने भागों में मुख्यतः बांटते हैं? 3 भाग में। पहले भाग को बोलते हैं जीव विज्ञान, दूसरे को बोलते हैं भौतिक विज्ञान और तीसरे को बोलते हैं रसायन विज्ञान। बायोलॉजी, फिजिक्स, एंड केमिस्ट्री। कोई आपसे पूछे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो आप बोलिएगा विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ
ब्रांचेज ऑफ साइंस, 3 शाखाएं होती है। पहले को कहते हैं जीव विज्ञान, दूसरे को कहते हैं भौतिक विज्ञान और तीसरे को कहते हैं रासायनिक विज्ञान। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको भी नोट कर लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग आर स्टडीड इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। The branch of science in which physical property of the substance and the energies in nature is called physics। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों के भौतिक गुण और ऊर्जाओं का अध्ययन जो है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण एवं उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस आर स्टडीड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आपने अभी समझा साइंस क्या होता है। साइंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। हम लोग आज से शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान। क्या शुरू करेंगे? भौतिक विज्ञान। आप लोग को पहले मैंने समझाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। आपका पहला चैप्टर है विज्ञान एवं मापन। फर्स्ट चैप्टर है। भले आप लोगों का यदि किताब अलग अलग होगा तो उसमें चैप्टर चेंज हो सकता है। यानी साइंस एंड मेजरमेंट। ये आप लोगों का चैप्टर है। आज से इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो विज्ञान समझ लिया, विज्ञान होता क्या है आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया है। मैंने पढ़ाया अभी विज्ञान होता क्या है, सबको समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो हम लोग देखेंगे मापन। क्या देखेंगे? मापन। मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। बोल दे मापन यानी मेजरमेंट। किसी भी वस्तु का, किसी भी अज्ञात वस्तु का एक निर्धारित मापदंड तैयार करना मापन कहलाता है। कोई वस्तु आपके सामने है, कोई छड़ी है, उसको कोई पूछेगा कितने मीटर की है, हमको आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे? टेप लेंगे और उसको माप देंगे, बोलेंगे 20 मीटर की है, 10 मीटर की है, 5 मीटर की है। यानी किसी अज्ञात वस्तु का मापदंड खुद से लेना या किसी राशियों के द्वारा किसी वस्तु को मापने की जो क्रिया होती है उसे मापन कहते हैं। तो सीधे सीधे भाषा में लिखेंगे हम, किसी वस्तु की अज्ञात, किसी वस्तु की अज्ञात मात्रा को, किसी वस्तु की अज्ञात मात्रा को निश्चित राशियों से उसकी मात्रा निर्धारित करना
मापन कहलाता है। मापन कहलाता है यानी किसी वस्तु को अज्ञात मात्रा को निश्चित राशियों में उसकी मात्रा निर्धारित करना मापन कहलाता है। यानी जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है लेकिन कुछ ऐसी निश्चित राशियां हम लेते हैं और उसके द्वारा उसको माप देते हैं तो वही मापन हो जाता है। जब इंग्लिश में इसको हम कहेंगे तो कहेंगे कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन of an unknown quantity with known fixed quantity। किसी अज्ञात वस्तुओं को जब एक निर्धारित राशियों के साथ माप दिया जाता है उसे ही मापन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी वस्तुओं की अज्ञात मात्रा को निश्चित राशियों से उसकी मात्रा निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे द मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। नोट कर लीजिए इसको। आपने अभी पढ़ा मापन। मापने के लिए हमें इकाइयों की जरूरत होती है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के मापा जाता है उसको बोलते हैं यूनिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। मापक को इंग्लिश में मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। किसी भी लिखेंगे किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मापों को मात्रक कहा जाता है। कहता है किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मापों को मात्रक कहा जाता है। तेल को हम मीटर में नहीं माप सकते हैं। लंबाई को मीटर में मापेंगे, तेल को लीटर में मापेंगे। यानी जो राशि निश्चित है उनके लिए एक माप निश्चित है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मात्रक यानी यूनिट। इंग्लिश में लिखेंगे A unit is a standard for the measurement of physical quantities of the same kind। A unit is a standard for the measurement of physical quantity of the same kind। यानी किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मापों को मात्रक कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।